अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं चिकन शामी कबाब, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और 3 टेबलस्पून मक्खन लिया और इसके अंदर हम तमाम खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 3 से 4 बे लीफ, 3 दालचीनी स्टिक्स, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा, 7 से 8 लौंग और 15 से तकरीबन 17 अदद गोल लाल मिर्च। थोड़ी कुछ लंबी है अंदर और कुछ गोल है। 18 से 20 काली मिर्च और 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची डाल दें और इनको हल्का सा रोस्ट करें। फिर इस रोस्ट करने के बाद हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। हमारा मसाला अब रोस्ट हो चुका है। हमने इसको 1 से 2 मिनट रोस्ट किया। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। मैंने चिकन हड्डी वाला यूज़ किया है। आप बोनलेस भी यूज़ करते हैं और मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसको तकरीबन हम अब 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे पहले। फिर इसमें हम 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालेंगे। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन डाल दें और इसको मज़ीद 2 मिनट तक भून लें। 1 मिनट अदरक लहसुन के साथ चिकन को भूनकर अब इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर नमक डाल दें और अभी हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट भूनेंगे। हमने 1 किलो चिकन के अंदर 400 ग्राम दाल डाली है। इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था। फिर इसको अच्छी तरह वॉश करके हमने डाल दिया। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल हल्दी, 3 टेबलस्पून तक कुटा सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च डाल दें। अब इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास लेवल पानी के डाल दें और इसको इतना पका लें कि दाल और चिकन अच्छी तरह गल जाए। हमारा चिकन और दाल दोनों चीज़ें बॉयल हो चुकी हैं। अब इसके अंदर से आप जो साबुत खड़ा गरम मसाला है उसको निकाल दें। तमाम मसाले को आप रिमूव कर दें और फिर इसको अच्छी तरह पीस लें। अगर आप इस तेज़ मिर्च खाना चाहते हैं, स्पाइसी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप 4 से 5 हरी मिर्च मज़ीद डाल सकते हैं। अब आप चॉपर में डालकर तमाम दाल और चिकन को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अगर आपके पास चॉपर ना तो आप इसको सिलबट्टे या कूंडी डंडी किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। हमने मिक्सचर को अच्छी तरह पीस लिया है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। अब 3 अदद मीडियम साइज के प्याज डाल दें। आधी गड्डी धनिए की और 2 से 3 टेबलस्पून पुदीने के डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैंने तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्ची अगर चाहें तो ग्राइंड करके डाल सकते हैं। हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसी के अंदर 2 अदद अंडे डाल लें और अगर नहीं तो फिर आप अलहदा जिस तरह मैंने फ्राई करनी है कि बना के तो मिक्सचर ऊपर अंडे का लगाना है तो इस तरह फ्राई कर लें। अब हमने इस मिक्सचर के कबाब बना लिए और मैंने 2 अदद अंडे भी फेंट लिए। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं।
आपने जितने कबाब बनाने हो आप बना लें, और बाकी इस स्टेज पर आगे हम इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम अपने कबाब फ्राई करने लगे हैं। आप अंडे में डिप करके इसी तरह तमाम कबाब फ्राई करेंगे। एक साइड से गोल्डन हो जाए तो आप इनकी साइड को पलट लें। और दोनों साइड से गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लें। हमारे कबाब अब फ्राई हो चुके हैं। इसको आप हरी चटनी और मैदे वाले पराठे के साथ सर्व करें।